hello dear friends, hello everyone। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था किसके बारे में, फैराडेज लॉ के बारे में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई के बारे में। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या था कि हमें ये समझ में आ गया था कि अगर आप ईएमआई क्या होता है ये ऑलरेडी पता है आपको। ईएमआई इट मीन्स क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI it means the induce of voltage or current in the conductor by the effect of external magnetic field। तो एक्चुअल में जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कर क्या रहा था, फ्लक्स चेंज कर रहा था। तो अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है उससे क्या हो सकता है, आपका एक करंट और वोल्टेज इंड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इसी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए फैराडेज ने दो लॉ दिए। फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड दैट how the voltage is induced, current is induced in the coil। सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना। तो एक्चुअल में आपने देखा यहाँ पे, है ना, कि दिस इज द फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई। और स्टेटमेंट ये था फैराडे साहब का, है ना, कि जो मैग्नीट्यूड होगा आपका, मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का। जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा that is directly proportional to the rate of change in the magnetic flux। एक बात ध्यान से देखना, ठीक है, जो EMF है, जो EMF इंड्यूस हो रहा है ना, that is the induced EMF, induced EMF, this is proportional to not change in flux, it is proportional to rate of change of flux। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इट मीन्स द फ्लक्स चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इट मीन्स क्या, ये चेंज पे डिपेंड कर रहा है बट उसके रेट पे भी डिपेंड कर रहा है कि कितना फास्ट हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है। दोनों पे डिपेंड कर रहा है आपका, वो कितना फास्ट फ्लक्स चेंज हो रहा है या कितना स्लो चेंज हो रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है आपका ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा। और फास्ट करो तो इंड्यूस ज़्यादा होगा, स्लो करो इंड्यूस कम होगा, है ना। तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इट मीन्स के द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। और हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका मैग्नीट्यूड ये क्या आपका डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। और इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, है ना, इसको बोलते हैं क्या, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज का मतलब ये होता है ना कि फ्लक्स में कितना चेंज हुआ। डेल्टा फाई मतलब क्या हुआ आपका, डेल्टा फाई इट मीन्स क्या, फाई टू माइनस फाई वन, फाई टू माइनस फाई वन। फ्लक्स पहले कितना था, दैट इज फाई वन, फ्लक्स बाद में कितना हो गया, फाई टू, तो इनका चेंज कितना हुआ, दैट इज डेल्टा फाई। टाइम कितना लगा इस फ्लक्स को चेंज करने में, इट मीन्स क्या, टी टू माइनस टी वन, है ना। द टाइम इंटरवल जो चेंज करने में लगा फ्लक्स को, दैट इज डेल्टा टी। इस ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज ईएमएफ, ई एवरेज बोलते हैं, है ना। और आपने पढ़ा होगा एवरेज निकालने का फॉर्मूला ये होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। बट कभी कभी हम लोग देखते हैं क्या है कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम होता है। ठीक है ना, फ्लक्स जो आप कभी कभी देखोगे ये फ्लक्स क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम होगा। ठीक है, फ्लक्स होगा फंक्शन ऑफ टाइम। इट मीन्स क्या, फ्लक्स कॉन्स्टेंट नहीं होगा बल्कि एक टाइम का फंक्शन होगा। उस केस में हम लोग जो एवरेज जो ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, है ना, उस केस में उस ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एवरेज इट मीन्स डेल्टा, इंस्टेंटेनियस मीन्स आपको पता है इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, डी वाई फाई बाई डी टी। ठीक है, दोनों क्या आपका, ये भी इंड्यूस्ड है, this is the induced EMF, this is the induced EMF। अगर आप एवरेज की बात करते हो तो ये कितना होगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अगर आप इस इंड्यूस्ड EMF की बात करते हो ये कैसा आपका, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस इट मीन्स दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम, फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस केस में हम लोग क्या निकालते हैं, ई इंस्टेंटेनियस, और ये क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। और यहाँ पे हम लोग मॉड लेते हैं। मॉड इट मीन्स जो डायरेक्शन है उसके बारे में हमें पता नहीं, है ना। डायरेक्शन के बारे में कौन बताएगा, लेंज लॉ।
ठीक है, तो अभी आपने सेकंड लॉ से ये पढ़ा, देखो फैराडे ने दो बातें बताई। फर्स्ट बताया कि हाँ डेवलप करेगा ईएमएफ, सेकंड लॉ बताया कितना डेवलप करेगा। तो जो आपका वैल्यू होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो प्रोपोर्शनल होता है किसका, फ्लक्स के चेंज करने का रेट का। रेट इट मीन्स क्या, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक क्या होगा आपका एवरेज वैल्यू, एवरेज इट मीन्स क्या, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। सेकेंड आपका ऐसा हो सकता है कि योर फ्लक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, देन आपको क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, अब सुनो, तो ये था हमारा फैराडे सेकेंड लॉ। और आप एक्चुअल में देखोगे ना तो जो लॉ आएगा लेंज लॉ को यूज करके, है ना, तो जो एक्चुअल में आएगा ना ई जो एक्चुअल में आएगा वो क्या आएगा, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, या फिर क्या आएगा ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, माइनस साइन होता है फ्लक्स, ठीक है ना। एक्चुअल में अगर आप विथ साइन देखोगे तो क्या होगा आपका माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और ई क्या होगा आपका माइनस डेल्टा फाई बाई डी टी। ठीक है, डी बाई डी टी मीन्स क्या, ये हो गया आपका एवरेज वैल्यू और ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, ये डी फाई बाई डी टी। एक्चुअल में लॉ ने क्या बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका मैग्नीट्यूड ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, क्या हो रहा है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये बताया किसने, फैराडे ने। तो यहां हमने देखा क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्लक्स चेंज। ठीक है, फ्लक्स चेंज किस रेट से हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है ये पॉइंट्स? अब सुनो, क्या आपको करंट पता, क्या आपको वोल्टेज पता है, तो क्या करंट भी पता है क्या? आपने अगर वोल्टेज पढ़ा है, ठीक है, तो करंट भी पढ़ा होगा, है ना। तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं, है ना। इफ द कॉइल रेजिस्टेंसेस आर, इफ द, जिस कॉइल में करंट इंड्यूस कर रहा है, वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है ना, उसी कॉइल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि इफ द कॉइल रेजिस्टेंस इज, इफ द कॉइल रेजिस्टेंस is small r, then induced current इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, v इक्वल टू आई आर। तो I क्या होगा आपका, v बाई आर, है ना। तो करंट चाहिए आपको, इंड्यूस्ड करंट, ये क्या होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज by resistance R, where R is the resistance of the coil। जो coil हम लोग यूज कर रहे हैं जिसमें आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है उसका रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। तो इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज बाय स्मॉल r। ठीक है, आप सुनो, तो यहाँ पे I लिख सकते हो, I भी कितने टाइप का होगा, दो टाइप का। एक होगा आपका एवरेज, और ये क्या होगा, है ना, लिख सकते हो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी और इनटू क्या, आर। ठीक है, इनटू क्या, आर। और आप लिखोगे आई इंस्टेंटेनियस, ये क्या लिख सकते हो आप, 1 बाई आर कर दो, सिंपल 1 बाई आर, आर बाहर ही निकाल दो, और ये क्या होगा, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी इज द वोल्टेज, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, इसको मैं आर को बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, R इज आउटसाइड। ठीक है, तो करंट भी दो टाइप के पॉसिबल है, एक इंस्टेंटेनियस, दूसरा कौन सा आपका एवरेज। बस आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या, फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे सेकेंड लॉ क्या बताया कि जो आपका कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होगा, है ना, तो उससे आप, वो वोल्टेज इंड्यूस कितना होगा, इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स।
अगर कॉइल का आपको रेजिस्टेंस पता है तो आप करंट भी निकाल सकते हो, बिकॉज V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज पता है तो करंट भी पता है ना। तो हम लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है ना, फिर आगे इसको इंक्रीज करते रहेंगे। क्वेश्चन है, आप नोट करो, if the magnetic flux phi b equal to 5t square plus 4t plus 1 plus 4t plus 1, find the induced EMF, find the induced EMF through the coil at t equal to 1 second, at t equal to 1 second। ठीक है, अब सुनो, आपसे क्या पूछ रहा है, इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड वोल्टेज। अच्छा, ये एक्चुअल में होता है क्या है, ये होता है आपका ई इंड्यूस इक्वल होता है आपका क्या, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी कर सकते हो, या फिर क्या लिखोगे आप, डी फाइव बाई डी टी। अब दोनों फॉर्मूला में कौन कब से यूज करता है, व्हेन फाई फ्लक्स कांस्टेंट रहे, फंक्शन ऑफ टाइम ना रहे, तो आप क्या करोगे, ये यूज कर लोगे, या फ्लक्स चेंज निकालना है, टाइम इंटरवल भी दिया हुआ है तो आप ये यूज करोगे। अगर डायरेक्टली दिया हुआ है क्या कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, इसका मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो इंस्टेंटेनियस की वैल्यू पूछ रहा है। और फ्लक्स देखो यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्चुअल में जो आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो क्या लिखोगे आप, डी फाइव बाई डी टी। इट मीन्स क्या, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और देखो यहाँ पे फाई दिया हुआ है, फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है, फ्लक्स दिया हुआ है कितना, 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, तो डी फाइव बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी विल बिकम है ना 10t प्लस 4। ठीक है, दिस इज द डी फाइव बाई डी टी। तो ई इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा आपका, ई इंड्यूस्ड विल बिकम 10t प्लस 4, है ना, बट टाइम पे पूछा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आपको 1 का वैल्यू पुट करना होगा, और इट विल बिकम 10 इंटू 1 प्लस 4, दैट विल बिकम 14। ठीक है, तो कितना आपका EMF इंड्यूस हुआ, 14 वोल्ट, है ना, EMF तो हमेशा वोल्टेज में ही होगा, तो इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना होगा, 14 वोल्ट। अब सुनो, आपसे अगर पूछता बताओ इंड्यूस करंट कितना हुआ, और कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया है, मान लो जिस कॉइल में आपका, मान लो एक कॉइल है ना, एक कॉइल है और जिसमें बगल में आपका एक मैग्नेट है, ठीक है, तो इसमें एक वोल्टेज इंड्यूस हुआ V, करंट कितना इंड्यूस होगा, तो करंट कितना होगा, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट द इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड करंट। अगर कुछ एक गिवन है, दूसरा आप निकाल लोगे, फर्स्ट गिवन है, मैं अभी क्या बताया था, शायद बीच में ब्लड हो गया, आई एम रियली सॉरी। देखो कुछ है नहीं, क्वेश्चन में था कुछ नहीं, फ्लक्स दिया हुआ है ना, एक फ्लक्स इज गिवन 5b, फ्लक्स गिवन है, बट इज दिस फ्लक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपसे पूछ रहा है बताओ इंड्यूस्ड EMF कितना होगा कॉइल में एट t इक्वल टू 1 सेकेंड।
तो हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इट इज़ द डी फाई बाई डी टी और डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए? यहाँ पे देखो फ्लक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो मुझे क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा इसको, ठीक है, बिकॉज फ्लक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप क्या निकालोगे, डी फाई बाई डी टी, और ये आ गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी, इट मीन्स क्या, 10t + 4, बट टाइम पे पूछ रहा है, t = 1 सेकेंड में बताओ, तो t = 1 सेकेंड पे कितना होगा, 14 वोल्ट। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन आप नोट करते जाओ। ए कॉइल इज प्लेस्ड, मैं लिखता हूं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया। ए कॉइल इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन perpendicular to uniform magnetic field of strength 0.5 Tesla, of strength 0.5 Tesla, if suddenly the radius of coil starts shrinking at the rate of 0.1 mm per second, 0.1 mm per second, find the EMF induced, in conducting circular coil, when radius of coil is 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी से आप देखो, रीड करो, फिर बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए कॉइल इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड इधर रखा हुआ है, कॉइल कैसा रखा हुआ है, इस पे परपेंडिकुलर। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, कॉइल कुछ ऐसा रखा हुआ है, ठीक है ना। तो कॉइल कैसा रखा हुआ है, इस पे परपेंडिकुलर ना, लाइंस इधर, कॉइल ऐसा, इट मीन्स क्या, ये परपेंडिकुलर है आपका, कॉइल ऐसा रखा हुआ है, परपेंडिकुलर। देखो तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा इस कॉइल के लिए, जो एरिया वेक्टर होगा, है ना, वो किधर होगा बताओ। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, इसके डायरेक्शन में ही है। देखो कॉइल ये मान लो एक कॉइल रहा, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, तो इसका एरिया वेक्टर भी किधर है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, ये कैसा लग गया, इसके अंदर आए, ये कैसे, परपेंडिकुलर।
तो इसका जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे हैं, पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में। इट मीन्स क्या, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन पैरेलल। ठीक है, अब कुछ कुछ दिया हुआ इंफॉर्मेशन। ए कॉइल इज प्लेस्ड विथ हिज प्लेन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी इज 0.5 टेस्ला। If suddenly the radius of coil starts shrinking at the rate of 0.1 mm per second, अब रेडियस क्या डिक्रीज कर रहा है, कॉइल ना श्रिंक कर रहा है, इट मीन्स क्या, सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है ना, तो उसका रेडियस भी कम होगा। तो रेडियस का जो डिक्रीज करने का रेट है, श्रिंकिंग का रेट है, इट मीन्स क्या, डी आर बाई डी टी जो है आपका दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी जो दिया हुआ है दैट इज 0.1 mm पर सेकेंड। इट मीन्स क्या, 0.1 mm एवरी सेकेंड में वो डिक्रीज कर रहा है। फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टिंग सर्कुलर कॉइल व्हेन द EMF ऑफ रेडियस कॉइल इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू फाइंड द इंड्यूस्ड EMF ऑफ द कॉइल। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF ऑफ द कॉइल। फ्लक्स चेंज कर रहा है यहाँ पे बिकॉज एरिया चेंज कर रहा है। ठीक है, फ्लक्स चेंज कर रहा है बिकॉज एरिया चेंज कर रहा है। क्लियर है यहाँ पे। अब सुनो, क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, है ना। अब आते हैं हम लोग इसके आंसर की तरफ। देखो, आपको निकालना क्या है, इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF। तो इंड्यूस्ड EMF हमें पता है E क्या होता है, मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स, फ्लक्स का डिफरेंशिएशन। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए ना, बी डॉट ए। ठीक है, इसका मतलब क्या, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, आप सुनो, बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है, कांस्टेंट। एरिया, एरिया ऑफ द कॉइल क्या होगा, ये कॉइल कैसा है आपका, कॉइल कैसा है, सर्कुलर, सर्कुलर कॉइल है, तो इसका एरिया क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर। इस कॉइल का रेडियस रहा होगा ना, रेडियस इज आर, तो इसका एरिया क्या रहा होगा, एरिया ऑफ द कॉइल क्या होगा, एरिया ऑफ कॉइल पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स यहां पे जो ए है वो क्या है, दैट इज द पाई आर स्क्वायर। थीटा, बोथ एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है ना, सो थीटा विल बी 0, theta will be 0 degree and cos 0 will become 1. So the flux will be b pi r square. अब सुनो, एक पॉइंट यहां पे ये है, ये बताओ जो फ्लक्स है, फ्लक्स है यहां पे, वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। जब आपका रेडियस चेंज कर रहा है ना, रेडियस कैसा है यहां पे, चेंज कर रहा है ना, वेरिएबल है, तो फ्लक्स भी कैसा होगा आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा आपका, वेरिएबल होगा, है ना, क्योंकि जब आपका आर चेंज कर रहा है इट मीन्स कि आपका फ्लक्स भी चेंज कर रहा है। ठीक है, तो जब आप निकालोगे डी फाई बाई डी टी, इट मीन्स कि आप फ्लक्स कैसा है आपका, कांस्टेंट या वेरिएबल, वेरिएबल, तो ई क्या लिखोगे आप, मॉड ऑफ डी ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स क्या लिखोगे आप, बी पाई आर स्क्वायर बाई डी टी। ठीक है, अब सुनो, B इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो आप, पाई इज कांस्टेंट, वेरिएबल कौन है यहां पे, R वेरिएबल है। अब सुनो, डी आर स्क्वायर बाई डी टी, इसका क्या होता है आपका 2R। ठीक है ना, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन टाइप का है। आर आप पढ़े हो ना, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt करूंगा तो क्या आएगा आपका 2x। बट अगर मैं ये कर दूं, ठीक है ना, इसको आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तब आपका ये 2x आएगा।
अगर मैं डी आर स्क्वायर बाई डी आर करता तो इसका वैल्यू क्या आता 2r। बट यहाँ पे डी आर स्क्वायर बाई डी आर नहीं है, यहाँ पे क्या है डी टी है, तो ये क्या हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी। देखो यहाँ पे वेरिएबल r नहीं है, वेरिएबल क्या है t, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे देखो डी आर स्क्वायर बाई डी टी, ये क्या हो गया आपका 2r इंटू डी आर बाई डी टी, इट विल बिकम 2r इंटू डी आर बाई डी टी। अब वैल्यू पुट कर दो, b का वैल्यू कितना गिवन है 0.5, पाई का वैल्यू पता है आपको 22/7, 2 इंटू r का वैल्यू आपका गिवन है 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स क्या 0.05, ठीक है ना। और ये कितना है 0.1 mm, इट मीन्स क्या 0.1 इंटू 10⁻³ ठीक है। और जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो भी इसका आंसर आए वो क्या होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इसका मतलब देखो आप यहां पे क्या था, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उसमें कॉइल था, वो कॉइल श्रिंक कर रहा है ना। तो इसका मतलब श्रिंक कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, उसका एरिया भी डिक्रीज कर रहा है ना। तो फ्लक्स तो चेंज होगा ना, क्योंकि फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज करे या फिर एरिया या फिर थीटा, कुछ भी चेंज करे तो आपका फ्लक्स चेंज करेगा। और जब फ्लक्स चेंज कर रहा है इट मीन्स क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, है ना। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा d∅/dt इफ योर फ्लक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। फ्लक्स आपका रेट दिया हुआ है, इट मीन्स क्या यहाँ पे आपका फंक्शन ऑफ टाइम रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो किस पे बेस्ड था, फैराडेज सेकेंड लॉ पे, है ना। और अगर मान लो ये इंड्यूस्ड करंट पूछता है यहाँ पे, इंड्यूस्ड करंट, है ना, ये करंट कितना इंड्यूस्ड होगा, तो इस वोल्टेज को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ठीक है। उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे आपको क्या मिलेगा इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, लेंज लॉ के बारे में, ठीक है, कि लेंज लॉ क्या होता है। और लेंज लॉ बताएगा बेसिकली कि जो आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज है और इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं लेंज लॉ में, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय।